हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा से दो अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आया हुआ है। दोनों ही पोस्ट जो है वो आपका परमानेंट है, यानी कि परमानेंट जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो पे लेवल दिया जा रहा है वो है आपका लेवल 7 और लेवल 9। तो दोनों में ही लगभग आपका जो सैलरी है वो आपका 50,000 प्लस के आसपास जो है बेसिक पेमेंट आपका बनेगा। इस वीडियो में हम लोग दो रिक्रूटमेंट नोटिस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी जो है वैकेंसी आया हुआ है। ये पहला रिक्रूटमेंट नोटिस है। यहाँ पे जो डेट ऑफ पब्लिश जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका 14 मई 2024 और यहाँ पे आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट वैकेंसी है वो है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है फॉर्म आपका ऑनलाइन ओपन हो रहा है 20 मई 2024 से और ये आपका रहेगा 18/6 यानी कि जून 2024 तक। जो टोटल आपका रिक्रूट यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो है आपका 35। पे लेवल जो है आपका यहाँ पर 7 दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका बेसिक पेमेंट बनेगा वो होगा आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक। यानी कि जो आपका इनिशियल पेमेंट होगा वो आपका 50,000 के अराउंड में बनेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको डियरनेस और अदर जो अलावेंस होते हैं वो सभी भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। वैकेंसी की अगर हम पोजीशन देखें, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो है आपका टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें से 3 जो है वीमेन के लिए रिजर्व है। SEBC कैटेगरी में आपका 5 जो है टोटल पोस्ट है, 2 वीमेन के लिए जो है आपका यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ST कैटेगरी में 12 वैकेंसी आपका आया हुआ है। SC कैटेगरी में आपका 8 जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो जो टोटल आपका पोस्ट है वो है 35, जिसमें से 12 जो पोस्ट है वो आपका वीमेन के लिए रिजर्व है। इन सभी पोस्ट में अगर PWD कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके लिए यहाँ पे 1 पोस्ट जो है PWD कैंडिडेट के लिए और 1 पोस्ट जो है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए जो है यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है जितने भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो गाइडलाइंस है, वो सभी आपका जो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन है वो है आपका अबव 21 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि जो आपका मिनिमम जो एज लिमिट है वो है आपका 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है वो है आपका 32 ईयर्स, यानी कि 32 ईयर्स से बिलो आपका होना चाहिए। और इसको जो है आपको काउंट करना है 14 मई 2024 से। अगर आप SC, ST, SEBC कैंडिडेट है या फिर आप वुमेन है तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको 5 इयर्स का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 10 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो आप PWD जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो है मिलेगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका मेंशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंडेड आपका मिनिमम स्पीड होना चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपराइटिंग में जो है आपका स्पीड होना चाहिए। तो ये जो है आपके एसेंशियल जो है क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है वो है आपका 500 रुपीज़, जिसको आपको जो है जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको इसको पेमेंट करना है। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI या नेट बैंकिंग से जो है अपना फ़ी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट यानी कि SC, शेड्यूल्ड ट्राइब ST या PWD जो कैंडिडेट होंगे उनके जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसको यहाँ पर जो है एग्जम्प्टेड किया गया है। इसके बाद जो है आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका 3 कैटेगरी में जो है कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें जो है सबसे पहला जो आपका है वो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टाइमिंग जो है आपको 1.5 आवर्स जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका सबसे पहला जो इंग्लिश क्वालिफाइंग राउंड होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे वो सभी जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। जब आप इंग्लिश सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका सेकंड जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। यहाँ पे आपको जो है मिनिमम आपको 50% जो है आपको अचीव करना है। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन टेस्ट होगा इसमें जो है आपका 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और स्किल टेस्ट जो है आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर लिया जाएगा और दोनों में ही जो है आपका 30 मिनट आपको जो यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई करने के बाद जो आपका लास्ट जो टेस्ट होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका
शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट को जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। 3 स्टेज ऑफ टेस्ट को जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका डेट एंड एग्जाम सेंटर जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपके जो डेट और एग्जाम सेंटर होंगे वो आपके एडमिट कार्ड के वहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो आपको जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर और आपका जो डेट है वो जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके बाद जो है अदर एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। इसके बाद जो दूसरा आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है वो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से फिल किया जाएगा, यानी कि 20 मई 2024 से, और जो लास्ट डेट है वो है 18 जून 2024। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 147 और यहाँ पे जो आपका पे लेवल है वो है आपका 9, यानी कि आपका जो बेसिक पेमेंट होगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में जो है आपका सैलरी जो है यहाँ पर बनेगा। उसके साथ साथ जो आपको जितने भी जो डियरनेस से और जो अदर अलाउंस मिलते हैं वो सभी भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी पोजीशन है, जैसा हमने फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस में देखा उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है आपका वैकेंसी पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 70 पोस्ट है, SC BC कैटेगरी में आपका 5 पोस्ट है, ST कैटेगरी में आपका 57 पोस्ट है और SC कैटेगरी में जो है आपका 15 पोस्ट जो है आया हुआ है। तो जो टोटल आपका जो पोस्ट है वो आपका 147 और इसमें जो है 49 जो पोस्ट है वो आपका वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके आएंगे तो जिस तरह से हमने पहले रिक्रूटमेंट नोटिस में एज लिमिटेशन देखा उसी तरीके से जो है इसमें भी आपका एज लिमिटेशन दिया हुआ है, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है आपका 32 ईयर्स जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी जितने भी जो एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया जो आपका फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस में सेम उसी तरीके से जो है इसमें भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से जो है आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो नॉलेज है वो आपके पास में होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया, 500 रुपीज़ जो है आपसे एग्जामिनेशन फ़ी लिया जा रहा है, और जो कैंडिडेट SC ST या PWD कैंडिडेट है तो उनका जो फ़ी है वो उसको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। इसके बाद जो है आपका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में जो है आप देखें तो यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है आपका 4 स्टेज है। सबसे पहला जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो सबसे आपका पहला फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद जो है मेन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन जो है आपका होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा और लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू राउंड यहाँ पे रखा गया है। तो जो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा ये आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका सेकंड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो है मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, 300 मार्क्स के होंगे और 5 आवर्स यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो 5 आवर्स जो है आपको अलग अलग जो यहाँ पर टाइमिंग मेंशन किया हुआ है, जैसे आपका जो इंग्लिश है उसमें आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, और आपका जो है रीजनल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है उसमें आपको 1 आवर्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे इस राउंड को, उसके बाद जो है आपका थर्ड जो टेस्ट होगा वो होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट, जिसमें जो है आपका 100 मार्क्स का होगा और ये 1 आवर्स का है, और इसमें जो है आपका 50 मार्क्स जो है आपका थ्योरी और 50 मार्क्स जो है आपका स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जाएगा। जब आप तीनों ही राउंड को क्वालिफाई कर लेंगे तो जो फोर्थ आपका होगा वो होगा आपका ये इंटरव्यू राउंड, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा। जब इन सभी राउंड को आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपका मेंशन है 30 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से आपको जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको चूज करने हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो उस वक्त जो है आपका जो प्रेफरेंस होगा उसके बिहाफ पे जो है आपको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और जो आपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया है उस डिस्ट्रिक्ट को आप जो है बाद में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है अदर एलिजिबिलिटी और कंडीशन जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जितने जो गाइडलाइंस है वो सभी जो यहाँ पर मेंशन है, तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पर एक बार स्टडी करें। बिफोर अप्लाई दोनों ही रिक्रूटमेंट नोटिस को आप एक बार अपने बिहाफ पे अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जो डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।